Thank you, Manak, for having me on the show, and a big hello to Jalal Moore. We've been colleague from a very long time back, and to other fellow panelists. जहां तक कि कोई भी आतंकवाद की हरकत युद्ध माना जाएगा, हम इस युद्ध में हैं अभी। ये तो सिर्फ उसको ना सिर्फ एक शब्दों का एक रूप दिया गया है, लेकिन युद्ध में हम हैं। और युद्ध में जैसे कि जल मोर साहब की बात से मैं सहमत हूं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक करना। हमारा अल्टीमेट एम है भारत को टेररिज्म की स्कर्ट से निजात दिलाना। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हम इनको नहीं, इनके आकाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। इनके टेररिज्म के आका कौन है? टेररिज्म के आका है पाकिस्तान की मिलिट्री। और ये पॉलिसी जनरल जिया के टाइम से शुरू है, जब उन्होंने बोला थी डेथ बाय 1000 कट्स। तो जब तक हम इस हाइड्रा का हेड नहीं काटेंगे ना, और हेड काटने के लिए हमें सामने टारगेट है पाकिस्तान आर्मी को एक मिलिट्री डिफीट देना। और जब भी ये युद्ध में जो हम है ना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड रुकिएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। आपने कहा वी आर इन वॉर, आपने कहा हम युद्ध में हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वॉर अभी शुरू नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उनका ज्ञानवर्धन करें और ये बताएं कि वॉर शुरू हो चुकी है। देखो मानक, जो इसको रणनीति को और वॉरफेयर को जो समझते हैं ना, अभी क्या आप सोचते हैं कि भाई मोदी साहब नगाड़ा बजाएंगे एंड हमारे होम मिनिस्टर जी शंख बजाएंगे तभी वॉर शुरू होगा? ये युद्ध तो हम लड़ रहे हैं 40 साल से, जैसे कि मोर साहब ने बोला है। और अभी जो कार्रवाई हुई है ना, हम युद्ध के अंदर हैं। इसको बोला जाता है शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। और जो ये एयर स्पेस की लड़ाई है, इसको बोला जाता है कंट्रोल ऑफ द एयर। और इसकी 3 डिग्रियां होती हैं। अभी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपके जो टारगेट्स जो आपने जो एयर बेसिस हैं, अभी ये एयर बेसिस नॉर्थ से साउथ, राइट फ्रॉम सरगोदा टू रहीम यार खान सक्कर विच इज देयर इन द साउथ, कंप्लीट फ्रंटेज की पाकिस्तान पे हमने लिया है। और जो ये रीविजिट का जो काम है ना, ये रीविजिट का काम, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एयर जो है ना बड़ा फ्लेक्सिबल आर्म है और सबसे जबरदस्त हथियार है। सबसे जबरदस्त, कहीं से उड़ सकता है, कहीं पे लैंड कर सकता है, मिड एयर रिफ्यूल हो सकता है, टन्स ऑफ वॉरहेड और वेपन्स लेके जा सकता है। तो अभी जो हमने ये शेप किया है बैटलफील्ड ऊपर से लेके नीचे तक, अभी हम अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर रहे, उसको भी चारों तरफ ठोक रहे हैं। तो अभी उसको भी हम चारों तरफ ठोक रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद जब मौका आएगा तब हम क्लोजिंग करेंगे, जब चूजन एयरफील्ड को, ताकि वो बाकी जो दूसरे जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है उनको आप रिहेबिलिटेट करते रहो, रिपेयर करते रहो। लेकिन जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम रिपेयर करेंगे, बार बार करेंगे और उनका सिर नहीं उठने देंगे। ओके ब्रिगेडियर साहब, 3 दिन में पाकिस्तान को हम कितना झुका पाए हैं अभी तक? आपको क्या समझ में आता है? 3 दिन की लड़ाई हो चुकी है ऑलमोस्ट। 3 दिन में पाकिस्तान तो झुका जब माना जाएगा जब आसिम मुनीर का गला पकड़ के हम टेबल पे लेके आएंगे और नियाजी की तरह अपनी पिस्तौल जमीन पे रखेगा। वो हमारा अल्टीमेट एम है। सर ये 1971 नहीं है ब्रिगेडियर साहब। मैं बता रहा हूं, ये अगर ये 71 नहीं माना जाएगा तो ये टेररिज्म की निजात, टेररिज्म को आप कैसे बर्बाद करेंगे? आपने नमाज जनाजा में देखा, उनके सारे फौजी बैठे हुए हैं उनके साथ। टेररिज्म एक आइडियोलॉजी है। नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं वो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 71 में जब वो सरेंडर कर दिया था 93,000 उनके फौजियों ने, और फिर वो साइन करने के लिए बैठ गए थे सरेंडर करके हाथ मार, आपको लगता है 2025 में भी वो संभव है और इस बार होने वाला है? होने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल रिजॉल्व दिखाया है और जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखाए हैं, जो ले डाउन किए हैं, जो कि वेल क्लियर्ड है। अभी तो हम सिर्फ क्या इनिशियल स्टेजेस में हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं, और क्योंकि तभी ये बैटलफील्ड शेप किया जा रहा है। ओके ऑल राइट। इसके अंदर और हमारी जो फोर्स है ना, आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान को कितनी हार दी जा चुकी है। मेरी तरफ से अगर पाकिस्तान मिलिट्री को हाइड्रा का सर काटना है, पाकिस्तान मिलिट्री को डिफीट करना है, तो भी हमने सिर्फ मुश्किल से 5% का काम किया है। 5% काम हुआ है अभी। हमारी जो कॉम्बैट पावर है ना, हमारी जो कॉम्बैट पावर, उसका अभी तक उसने कुछ झेला ही नहीं है। हाँ। हमारी जो पूरी कॉम्बैट पावर, नेवी
पूरी तरह से तैयार बैठी है, वो जो हमारा बड़ा अटूट हिस्सा है हमारी कॉम्बैट पावर का। मैं तो उस दिन का, उस मूवमेंट का इंतजार कर रहा हूं जब सफेद पोशाक में एक नेवल ऑफिसर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी और जब पाकिस्तान की ना नींव हिल जाएगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।